नमस्कार, माय नेम इज़ पवन और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो नंबर 9 और 10 देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज़ टेंसेस और व्हाट इज़ थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आपको टेंसेस समझने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। और ये जो वाइट बोर्ड पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नोट्स हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जब आप एक सेंटेंस बनाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तब हम उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एस आई एस का प्रयोग कब होता है और कब नहीं होता है। अगर आपने इस नोट्स को एक बार समझ लिया, वीडियो नंबर 9 और 10 को एक बार समझ लिया, तब आपके लिए टेंसेस को सीखना बहुत ही आसान बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा वाक्य आता है जिसका आपको पता नहीं चलता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। उस पर आप लिखिए, जो भी है आपका हिंदी में लिखने का तरीका है उस पर लिखिए, गूगल आपको खुद बता देगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपको पहचान में आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। देखिए, जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं उनमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले सिंपल, आई गो, नेगेटिव में आई डू नॉट गो और इंटरोगेटिव में डू आई गो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका पहले यूज़ करते हैं। इसका आपको आइडिया जब आप सेंटेंस मेकिंग करोगे तब आपको पता चल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे और ही शी इट। आई जो होता है सिंगुलर, यू वी दे होता है प्लूरल और ही शी इट होता है सिंगुलर। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा तो आई को हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई यू वी दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वो होता है डू का, और ही शिट के साथ हेल्पिंग वर्ब डस का। तो इसलिए हम आई यू वी दे को इकट्ठा लिखते हैं, ना कि सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। अब पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब विद द सब्जेक्ट। अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट के साथ यूज़, आई यू वी दे के साथ डू और ही शिट के साथ डज, प्लस ही शिट के जितने भी वाक्य आपके सामने आएंगे उसमें एस, एस और आई एस का प्रयोग होता है। जब वाक्य सिंपल होगा, 5th पॉइंट है, जब वाक्य सिंपल होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं आई यू वी दे ही शी इट, इसके साथ हम जब वाक्य सिंपल होगा उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाती है, शी गोज़। ऑलराइट, अब शी गोज़ क्योंकि यहाँ पे शी के साथ एस, एस और आई एस लगता है। अब पॉइंट नंबर 6, जब वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5, जब वाक्य सिंपल होंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। और जब वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस है ये, आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब क्या का मतलब वट होता है तो उसमें हम डू का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, ये एक रूल है, इंटरोगेटिव वाक्यों में हम वट, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। अब पॉइंट नंबर 8, सब्जेक्ट ही शी इट में वर्ब के साथ एस, एस, आई एस का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 8, सब्जेक्ट ही शी इट में वर्ब के साथ
SES और IS का प्रयोग होता है जब वाक्य सिंपल होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, कॉन्सेप्ट को। SES और IS जब वाक्य सिंपल होगा तभी हम SES और IS का प्रयोग करते हैं ही शीट वाले वाक्यों में। जैसे बह जाती है, शी गोज। बट जब यही वाक्य जब सब्जेक्ट ही शीट के साथ वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं तब हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 9, जब सब्जेक्ट ही शी इट के वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं तब हम वर्ब के साथ SES और IS का प्रयोग नहीं करते हैं। SES और IS का प्रयोग हमेशा सिंपल वाक्य में होगा, सब्जेक्ट ही शी इट के साथ। और पॉइंट नंबर 10, जब सब्जेक्ट ही शी इट जो सिंगुलर होते हैं, ही शी इट, आई की बात नहीं कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर जो होते हैं, जैसे काऊ, बॉय, गर्ल, डॉग। देखिए जो जैसे बॉय आ गया आपका ही में, गर्ल आ गई शी में, ठीक है। डॉग, इट में आ गया आपका डॉग। तब हम अगर ये जो वाक्य हैं ही शी इट जो है, अगर ये प्लूरल में बदल जाते हैं जैसे काउज, बॉय, गर्ल्स और डॉग, तब हम SES और IS का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़का खेलता है, लड़का यानी कि एक सिंगुलर, बॉय प्लेज, S आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल वाक्य है। और जब लड़के का लड़के हो जाते हैं, लड़के खेलते हैं, तब बॉयज, बहुत सारे बॉयज प्लेज। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे सेंटेंस मेकिंग की। मैं आपको पूरा हर एक सब्जेक्ट के साथ एक एक सेंटेंस बना के दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।